Hello guys, how are you? I am Nalini Tyagi and today we are back with exercise 3.7. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3.6 खत्म की थी. आज हम लोग 3.7 शुरू करने जा रहे हैं जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है. दिस इज़ नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैंने जब इसे गो थ्रू हुई तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस कुछ थे जो मुझे अच्छे लगे, तो आई फील दैट आई शुड सॉल्व इट फॉर यू. तो चलिए करते हैं. बहुत मज़ा आने वाला है इस एक्सरसाइज में. बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? The ages of two friends, Ani and Biju, differ by 3 years. Ani's father, Dharam, is twice as old as Ani, and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 3 years. Find the ages of Ani and Biju. अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि मैम इसमें तो 4 एजेस दे दी, XYZ, ऐसे कैसे एज्यूम करें. आपको ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ अनी और बिजू की एज आपको एज्यूम करनी है. तो चलिए देखते हैं. इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है. लेट प्रेजेंट एज ऑफ एनी इज इक्वल्स टू X ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ बिजू इज इक्वल्स टू Y ईयर. तो पहली कंडीशन इसने दी है, पहली कंडीशन इसे सीधे सीधे कहा है कि दोनों की एज जो है वो 3 इयर्स डिफर कर रही है. आप x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स कोई भी ले सकते हैं. दोनों ही केसेस में सेम ही आएगा आंसर. तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू डिफर बाय 3 इयर्स. केस 1 में इसने सिंपल बात कह दी कि x माइनस वाई जो है वो 3 इयर्स है. दूसरे केस में ये क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है अनीस फादर धर्म. तो हम धर्म की एज अज्यूम करेंगे. धर्म एज इज इक्वल्स टू, देखिए क्या कह रहा है कि अनी के फादर की एज दुगनी है अनी की एज से. अनी की एज कितनी है? x है. तो धर्म की एज कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी. 2x ईयर्स. आगे क्या कह रहा है कि बिजू जो है वो कैथी की एज से दुगना है. बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. तो अगर ये y ईयर है और ये 2 गुना है कैथी की एज के, तो कैथी की एज क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी. तो सेम कैथीज एज कितनी हो जाएगी? अगर बिजू की एज, मान लीजिए बिजू की एज 20 साल है, तो कैथी की एज कितनी होगी? 10 साल. तो अगर ये y है तो ये कितना होगा? y अपॉन 2 ईयर. ठीक है. आगे इसने कहा कि एजेस ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 30 ईयर्स. इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है दैट मीन्स 2x माइनस वाई अपॉन 2, वो कितना है? 30 ईयर्स है. ठीक है जी. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाएगा, 60. इक्वेशन नंबर 2. अब आपके पास 2 इक्वेशंस है, सिंपली सॉल्व करनी है. आई थिंक आप लोग कर लेंगे. चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. आप इसे इस नीचे लेके आइए. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. तो दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल. 4x में से x सब्ट्रैक्ट हुआ, 3x इज इक्वल्स टू 60 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा? 57. तो 3x इज इक्वल्स टू 57, x इज इक्वल्स टू 19 ईयर्स. तो जो हमारा एनी है वो कितने साल का है? 19 ईयर्स का. और 19 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. इसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो 19 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 19 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 60. तो वाई हमारा क्या है? जो हमारा बिजू है वो कितने साल का है? 16 ईयर्स का. आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है? One says, एक आदमी ने कहा, give me 100 friend, I shall then become twice as old as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. ठीक है. तो यहाँ पे 2 बंदे हैं. तो पहले ने कहा कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो और मैं तुमसे 2 गुना में रईस हो जाऊँगा, मेरे पास तुमसे 2 गुना अमाउंट होगा. तो दूसरे ने कहा तुम मुझे 10 रुपये दे दो, मैं तुमसे 6 गुना रईस हो जाऊँगा. तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन. लेट amount first person have is equals to x rupees and let amount of amount second person have is equals to
वाई रुपीज़। ठीक है, पहले आदमी के पास x रुपए हैं, दूसरे आदमी के पास y रुपए हैं। तो पहले ने क्या कहा कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो। उसके पास x रुपए थे, उसने सेकंड पर्सन से 100 रुपए ले लिए और उसने कहा मैं तुम्हारे पास जितने पैसे हैं, अब कितने पैसे हैं? उसके पास 22 रुपए थे, वाई रुपीज़ थे, सेकंड के पास वाई रुपए थे। लेकिन अगर वो 100 रुपए इसे दे देगा तो इसके पास तो 100 रुपए कम हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना रईस हो जाऊंगा। तो वही सेम मैंने जब उसमें बताया था, पहले भी आपको बताया था कि जब हमें इक्वेट करना हो तो जो 2 गुना रईस हो रहा है उससे दुगले में 2 गुना करेंगे। दैट मीन्स इधर हम तो टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को इक्वेट करने के लिए। x + 100 इक्वल्स टू 2y - 200। इधर आएगा x - 2y, या इधर 200 आके ऐड हो जाएगा, प्लस 300 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर बन गई 1। और केस 2 में क्या कह रहा है? अब y बोला, पहले x बोल रहा था, अब y बोला तुम मुझे 10 रुपए दे दो। तो y ने कितना लिया? 10 रुपए। किससे लिया? x से लिया। x के पास पहले उसके पास x रुपए थे, अब x - 10 रुपए हो गए। उसने कहा मैं तुमसे 6 गुना रईस हो जाऊंगा। ये 6 गुना होगा तो किसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें। चलिए इधर आएगा y - 6x और ये भी इधर आएगा प्लस 70 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपकी 2 इक्वेशंस बन गई हैं, आपकी 2 इक्वेशन बन गई। x - 2y इज इक्वल प्लस 300, y - 6x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा सही करके लिख लेंगे, -6x प्लस y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे अभी ना सॉल्व नहीं करा रही हूँ। इस एक्सरसाइज में मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस बनवा के छोड़ दूंगी, सॉल्व आप खुद करेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग सब तरह के इक्वेशन सॉल्व करनी सीख चुके हैं। अगर आप लोगों को फिर भी सॉल्व करानी है या कोई इशू आता है देन यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. ठीक है जी, समझ रहे? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। तो हम स्पीड अज्यूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x km/h। एंड दूसरी चीज़ क्या यूनिफॉर्म है? टाइम। टाइम जो है वो कांस्टेंट है कि इतने टाइम में पहुंचेगी। टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू TR। ठीक है, अब केस 1 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। केस 1 में क्या कह रहा है? केस 1 में क्या कह रहा है कि अगर स्पीड जो है वो 10 km/h बढ़ा दी जाए, अगर वो x से चल रही थी और उसकी स्पीड x + 10 कर दी जाए, ठीक है, तो जो टाइम है वो 2 आवर लेस हो जाएगा। तो जो टाइम है वो कितना हो जाएगा? t-2 हो जाएगा। और डिस्टेंस तो सेम ही कवर करनी है, ठीक है, डिस्टेंस उसे सेम ही करनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हम करेंगे x + 10 इंटू t-2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे s और t की मल्टीप्लाई के इक्वल ही होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस उसने उतनी ही कवर की थी जब वो x स्पीड और t टाइम में पहुंच रही थी। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। xt - 2x प्लस 10t - 20 इज इक्वल्स टू xt। xt से xt कैंसिल, -2x प्लस 10t इज इक्वल्स टू 20। 2 कॉमन ले लेंगे, -x प्लस 5t इज इक्वल्स टू 20। 20 से 10, तो -x प्लस 5t इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर बन गई 1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को, जो ट्रेन है वो अपनी स्पीड को 10 km/h रिड्यूस कर दे या स्लो हो जाए, तो जो x से चल रही थी अब वो x - 10 हो जाए, तो जो टाइम लगा था
वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, यानी कि अगर वो 5 घंटे में पहुंच रही थी तो अब कितने घंटे में पहुंचेगी, 8 घंटे में, t+3। लेकिन डिस्टेंस तो सेम वही कवर की जो थी, s × t थी, यानी कि x × t थी, तो डिस्टेंस तो वही xt कवर की उसने। फिर से इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा xt + 3x - 10t - 30 = xt। xt से xt कैंसिल, 3x - 10t = 30। इक्वेशन नंबर बन गई 2। चलिए आपके पास फिर से दो इक्वेशंस आ गई, -x + 5t = 10, 3x - 10t = 30। अगेन मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे टर्मिनेट करूंगी, इससे आगे इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। If 3 students are extra in a row, there would be one row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. तो number of rows या फिर number of student हम कैसे निकाल सकते हैं? Number of student is equals to number of rows into number of स्टूडेंट इन ईच रो। समझ में आई बात? अगर मेरे पास सपोज 20 बच्चे हैं और मैंने 5 रो बनाई, तो मेरे ईच रो में कितने बच्चे आएंगे, 4 बच्चे आएंगे, तभी तो टोटल 20 आएंगे। तो बस यही एक ट्रिक है जो हमें इसमें यूज़ करनी है, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम एज्यूम करेंगे लेट नंबर ऑफ रोज एट लेट नंबर ऑफ rows is equals to x and number of students in each row is equals to y। ठीक है जी। तो केस 1 में कह रहा है कि अगर मैं 3 बच्चे हर रो में बढ़ा दूं, पहले रो में थे y बच्चे और y में कितने बच्चे बढ़ा दूं, 3 बच्चे, तो मेरी जो रोज हैं वो एक रो कम हो जाएगी। अगर रो थी x तो रो कितनी हो जाएंगी, x - 1 हो जाएगी, जबकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू x × y होगा। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम ही होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट तो उतने ही रहे, चाहे रोज बढ़े, चाहे हर रो में बच्चे बढ़े या घटे, लेकिन बच्चे तो जितने हैं उतने के उतने ही रहेंगे। तो ये हमेशा किसके इक्वल रहेगा, xy के। इसे सॉल्व करेंगे, xy - y + 3x - 3 = xy। xy से xy कैंसिल, -y + 3x = 3। इक्वेशन नंबर बन गई 1। क्लियर है? सेम केस 2 में क्या कह रहा है, ये हमारे पास केस 1 था। केस 2 में क्या कह रहा है कि अब अगर स्टूडेंट हर एक रो में मैं 3 स्टूडेंट कम कर दूं, पहले 3 स्टूडेंट बढ़ाए थे हर रो में, अब हर रो में 3 स्टूडेंट कम कर दूं, तो मेरे जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी इंक्रीज हो जाएंगी, 2 ज़्यादा हो जाएंगी। तो पहले अगर x थी तो अब कितनी हो जाएंगी, x + 2। लेकिन अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम रहेंगे, जो कि कितने थे, xy। फिर से इसे सॉल्व करेंगे, xy + 2y - 3x - 6 = xy। xy से xy कैंसिल, 2y - 3x = 6। इक्वेशन नंबर बन गई 2। फिर से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इसमें तो सीधा हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y सब्ट्रैक्ट होगा y, और 6 और 3 9, तो y हमारा 9 निकल भी आएगा। ठीक है, इसे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे आप अपने आप सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ABC, ये कुछ कंडीशंस दिए हैं, दैट एंगल C इज इक्वल्स टू 3 एंगल B इज इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। फाइंड द 3 एंगल्स, आपको तीनों एंगल्स, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपको एक रिलेशन दिया है, और एक रिलेशन हम जानते हैं, दैट वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब अगर मैं इस एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू C की फॉर्म में निकाल लूँ तो निकाल सकते हैं यहाँ से, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू
180 माइनस एंगल सी, एंड ये हो गई इक्वेशन 1, एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, एंड 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इस एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू हम यहाँ से एंगल इक्वेशन 1 से पुट कर, सो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे ए प्लस बी की वैल्यू, तो 3 एंगल बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 इंटू 180 माइनस एंगल सी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 2 एंगल सी। अब देखिए इसमें हम पुट कर सकते हैं यहाँ से एंगल सी की वैल्यू, तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 2 इंटू 3 एंगल बी। इसे सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 और उधर जाके ऐड हो जाएगा, 3 एंगल बी प्लस 6 एंगल बी इज इक्वल टू 360, तो ये हो गया 9 एंगल बी इज इक्वल टू 360, एंगल बी इज इक्वल टू 4 जा 40 डिग्री, एंगल बी हमारा 40 डिग्री आ गया। एंगल बी की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, एंगल सी इज इक्वल टू 3 इंटू 40, सी की वैल्यू आ गई 120। ठीक है जी, सी की वैल्यू इतनी आ गई, बी की वैल्यू इतनी आ गई, और हमें किसकी निकालनी है अब एंगल ए की, तो किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लेंगे। चलिए इससे निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे किसी से भी इक्वेशन 1 से निकाल देते हैं, तो पुट दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 40 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 60, और ये 40 भी इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया 20 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था एक्सरसाइज 3.3 में, जब हमने ग्राफ का किया था पूरा, तो उसका क्वेश्चन 3.2 में हम लोगों ने किया था। 3.2 में हम लोगों ने जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ एक्स एक्सिस दिया था, वाई एक्सिस नहीं दिया था। तो इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे बता देंगे, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ बस। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे आपको एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिया है, ठीक है। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए इन्होंने वैल्यूज दी हैं 3y माइनस 5 माइनस 4x 4y प्लस 20 एंड माइनस 7x प्लस 5। ये आपको 4 वैल्यू दी हैं, ठीक है। अब ये आपको 4 वैल्यू दी है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हमारे पास कंडीशन होती है दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स ए यहाँ से शुरू किया इसने, ए बी सी और डी। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मीन्स 4y प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, ये 20 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 160, ठीक
ठीक है, 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 चौक 16 40। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना है और एंगल डी कितना है, माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। 5 से 5 कैंसिल, 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। चलिए आपके फिर से 2 इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे और आपके x और y की वैल्यूज निकल आएंगे। x और y की वैल्यूज निकाल के आप फिर से इसके चारों एंगल्स निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, फिर इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली help you. Okay, that's all for today. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.